हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इसका मीनिंग, इसकी इंपॉर्टेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की और लीगल प्रोटेक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ा था। आज इसकी CS सेकंड वीडियो है, ठीक है जी। तो आज हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिलीफ्स और रेमेडीज आर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स ऑन कंप्लेंट फाइल्ड बाय हिम। मतलब पहला टॉपिक क्या हो गया हमारा, कंज्यूमर्स के राइट्स, दूसरा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा कौन कौन से रिलीफ्स और रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर के पास केस को फाइल करने के लिए, कंप्लेंट्स को फाइल करने के लिए, जो उसके साथ गलत होता है उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है जी। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो मेन राइट्स हैं वो 6 ये गिवन है, ठीक है जी। मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई हुई है, आपको मैं उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले है राइट टू सेफ्टी, ठीक है जी। राइट टू इंफॉर्मेशन, तीसरा है राइट टू मेक चॉइस, चौथा है राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू रिप्रेजेंटेशन, फिफ्थ है राइट टू सीक रिड्रेसल एंड सिक्स है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो चलिए इसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू सेफ्टी की। यहां राइट टू सेफ्टी का मतलब कि सुरक्षा, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा ही होता है ना, सुरक्षा का अधिकार है। तो राइट अगेंस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, फैमिली एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट, ठीक है जी, अगेंस्ट हाजर्डियस गुड्स एंड सर्विसेज, हाजर्डियस गुड्स एंड सर्विसेज। इन गुड्स के अगेंस्ट उसको राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का और अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है जी। तो इसलिए उसको हमेशा वो चीज़ें चुनने का अधिकार होना चाहिए जिससे उसकी लाइफ सिक्योर एंड सेफ रहे, ठीक है जी। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को चूज करने का अधिकार उसका होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, राइट टू सेफ्टी। दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा जो राइट है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन स्टूडेंट क्या होता है, जानकारी का अधिकार। जानकारी का मतलब यहां पे क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट अ कंज्यूमर हैज अ राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी, ठीक है। दूसरा क्वांटिटी, ठीक है जी। तीसरा प्योरिटी, उसके बाद स्टैंडर्ड और प्राइस। इस सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये राइट को कैसे पूरा कर सकता है कि जो भी सामान वो खरीदे उस पर ये चीज़ों के बारे में उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब रेलेवेंट, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है जी। आपने भी नोट किया होगा जब भी कोई आप गुड खरीदते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कितनी उसकी क्वांटिटी है, मतलब उसका वेट चाहे लीटर में है, चाहे केजीज में है, चाहे मीटर में है, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, इस सभी के बारे में उसको जानकारी प्राप्त होने का अधिकार है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसका तीसरा राइट डिस्कस करते हैं। तीसरा राइट है राइट टू मेक चॉइस। तो ये राइट स्टूडेंट्स क्या कहता है, तीसरा राइट है राइट टू मेक चॉइस। राइट टू मेक चॉइस का अधिकार का मतलब क्या है, उसके पास चूज करने का अधिकार होना चाहिए एज पर हिज और हर लाइकिंग, उसकी लाइकिंग को लेके हो, जो उसको पसंद है वो चीज उसको मिलनी चाहिए, वो उसको चूज करने का अधिकार है, ठीक है। राइट टू चूज मीन, मतलब एक और चीज आती है एश्योरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी। उसको एश्योरिटी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है जो वो खरीदना चाहता है, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, उसको एक तो कंपिटेटिव प्राइस मिलेंगे और फेयर प्राइस भी मिलेगा। जब आपके पास चूज करने का अधिकार ही नहीं होगा तो कोई भी आपको फिर जितना मर्जी प्राइस चार्ज कर सकता है, तो रिटेलर उसको कभी भी
इस तरीके से गुड्स नहीं बेचेगा कि उसके पास चॉइस का अधिकार ना हो। कंज्यूमर शुड बी फ्री टू चूज, वो फ्री है कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जो कि उसको सूटेबल लग रही है, जो कि उसकी सूटेबल फॉर हिज और हर नीड। ठीक है जी, ये होता है राइट टू चॉइस। फोर्थ राइट क्या है बेटा? राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड, इसका हर्ड का मतलब उसकी बात सुनी जानी चाहिए, उसको बात कहने का अधिकार है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज अ राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, ठीक है, टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट, टू एडवोकेट हिज इंटरेस्ट, अपनी बात बताने का उसको अधिकार होना चाहिए। इन अ केस कंज्यूमर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, यदि वो एक्सप्लॉइट हुआ है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, ठीक है, और उसको ड्यू कंसिडरेशन मिलनी चाहिए जो वो बात कर रहा है। दिस राइट इंक्लूड्स राइट टू रिप्रेजेंटेशन, तो ये कहां पर राइट मिलेगा? टू रिप्रेजेंट इन द गवर्नमेंट एंड इन अदर पॉलिसी मेकिंग बॉडीज, मतलब उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। कंज्यूमर्स को भी अधिकार है कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, वो किसी एक प्रोडक्ट में, या जब वो पैसा खरीदते हैं, या जब कोई उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है प्रोडक्ट के बारे में, वो क्या सोचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ वो उनको भी राइट है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, कहाँ पे? इन द गवर्नमेंट एंड अदर पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में, ठीक है, ताकि वो भी कस्टमर अब एक्चुअल में जो प्रोडक्ट खरीद रहा है या सर्विस खरीद रहा है वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सके, ताकि जो कानून बने उसको इंटरेस्ट को फोकस करते हुए बने। उसके बाद है राइट टू सीक रेड्रेसल। राइट टू सीक रेड्रेसल का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेट कंपनसेशन, टू गेट, सीक रेड्रेसल का मतलब टू गेट कंपनसेशन है, ठीक है, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एनी अदर एक्सप्लॉयटेशन। दिस राइट अश्योर्स द जस्टिस टू गिव जस्टिस टू कंज्यूमर, टू गिव जस्टिस टू कंज्यूमर, ठीक है जी। और अगर उसको कंपनसेशन चाहिए, कंपनसेशन उसको मिलेगी बाय रिफंडिंग मनी और बाय रिटर्निंग डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज, ठीक है जी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट राइट क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में हम बात करेंगे कि कस्टमर के पास राइट है अपनी नॉलेज एंड स्किल को बताने का, ठीक है, जानने का। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द इट इज अ राइट ऑफ कंज्यूमर टू एक्वायर द नॉलेज, उसको नॉलेज होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए। ये किसी भी एक लिटरेट पर्सन के लिए तो ठीक है कि अपने राइट्स को समझ ले, अपनी जिम्मेदारियों को देख ले, ठीक है, बट एक इलिटरेट पर्सन या अननोन पर्सन जिसको कि उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो उसको तो फुल इजीली बनाया जा सकता है, कुछ भी कह के उसको कोई किसी भी तरीके का सामान बेचा जा सकता है, ठीक है जी। दस द वेरियस यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अब पढ़ाया जाने लगा है, ठीक है जी। और गवर्नमेंट भी ऐसे जगह पे, गवर्नमेंट इज आल्सो स्पेंडिंग मनी by using media to inform
कंज्यूमर्स रिगार्डिंग देयर राइट्स। ठीक है जी, आपने टीवी पे कभी वो ऐड देखी होगी ना, जागो ग्राहक जागो, तो वो इसी राइट को ही पूरा करने के लिए बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है जी, तो चलिए ये थे राइट्स। मैं एक बार दोबारा आपको इसके राइट्स समराइज कर देता हूं स्टूडेंट्स। तो राइट टू सेफ्टी, पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन, तीसरा है राइट टू मेक चॉइस, चौथा है राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू रिप्रेजेंटेशन, पांचवा है राइट टू सीक रिड्रेसल, और सिक्स्थ है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक एक करके बताता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। सबसे पहली जिम्मेदारी ही यही बनती है कि कंज्यूमर अपने राइट का इस्तेमाल करे। दूसरा कॉशियस कंज्यूमर, तीसरा फाइलिंग कंप्लेंट्स, चौथा कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, पांचवा डोंट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट, सिक्स इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, 8 रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट, 9 डिस्करेज मॉल प्रैक्टिसेस, 10 अवेयरनेस। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। तो कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारे राइट्स गिवन हैं। ठीक है जी, तो आपको उसको एक्सरसाइज करना आना चाहिए। कंज्यूमर मस्ट सेलेक्ट द प्रॉपर प्रोडक्ट, टू मस्ट सेलेक्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस। ठीक है, ही मस्ट फाइल अ केस इफ समथिंग वेंट रॉन्ग इन द प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है जी, प्रोडक्ट और सर्विस में यदि कोई खामी निकलती है, कोई कंप्लेंट है, तो वो उसको कंप्लेंट को फाइल करना चाहिए। ठीक है, केस करना चाहिए। और ये कब कर पाओगे? जब आपको अपने राइट्स के बारे में पता है। यदि आपको अपने राइट्स ही नहीं पता होंगे तो आप ये चीज़ अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी कर सकते हो? क्योंकि अगर आपको अपने राइट्स ही नहीं पता होंगे कंज्यूमर को, तो वो ऐसे जो गलत सामान बेचने वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए कंज्यूमर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने राइट्स को जानिए। ठीक है, ताकि गलत तरीके के सामान को बेचने वाले लोगों को रोका जा सके। तो कॉशियस कंज्यूमर, कॉशियस कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर को खुद भी सावधान रहना चाहिए। किसके लिए? ही शुड नॉट बाय ब्लाइंडली, वो आंखें बंद करके सामान ना खरीदे। ठीक है, ही मस्ट इंसिस्ट ऑन क्वालिटी क्वांटिटी यूटिलिटी एंड प्राइस। तो खुद भी आप देखो कि आप तो एक तो सब स्टैंडर्ड सामान ना खरीदो, मिलावट वाला सामान ना खरीदो, गलत तरीके से जो सामान बिक रहा है उसको ना खरीदो, गलत क्वालिटी वाला, क्वालिटी कॉन्शियस होइए, डुप्लीकेट सामान ना खरीदिए, क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए उसकी, क्या उसकी आपको उपयोगिता क्या है, आप किस लिए खरीद रहे हो और क्यों खरीद रहे हो, और चौथा प्राइस। इन सभी चीज़ों को फोकस में रखते हुए ही आपको ये सामान खरीदना है, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ बना ही ना सके और आप एक्सप्लॉइट हो ही ना ऐसे गलत सामान के प्रति। और उसके बाद तीसरा है फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस, मतलब जो आपकी जेन्युइन शिकायतें बनती हैं सिर्फ उसी के बारे में ही आप केस करिए। हर चीज़ के बारे में केस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई लॉस हो ही नहीं रहा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर्स द लॉस ही सफर्स। बहुत जगह तो वो सफ़र करता है और वो इसको इग्नोर कर देता है कि छोड़ यार क्या कंप्लेंट करनी। ठीक है जी, अबाउट द करप्ट बिजनेसमैन या करप्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में, अबाउट द लो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और डिफेक्टिव गुड्स के बारे में। द कंज्यूमर मस्ट फाइल इवन फॉर अ स्मॉल केस, इवन फॉर अ स्मॉल लॉस के लिए भी आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। ठीक है, एंड इट शुड नॉट, मतलब ऐसा करने से क्या होगा, एंड
इट शैल नॉट इनकरेज करप्ट बिजनेसमैन इन हिज इंटेंशंस। करप्ट बिजनेसमैन इंटेंशन हमेशा यही रहती है कि किस तरीके से कस्टमर को चीट किया जाए। तो अगर आपको कुछ भी लॉस हुआ, बड़े से बड़ा लॉस या छोटे से छोटा लॉस भी हुआ है, तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, ताकि गलत काम करने वाले प्रोड्यूसर या दुकानदार या बिजनेसमैन का वो भी अलर्ट रहें कि कंज्यूमर अवेयर हो चुके हैं अब। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ की। कस्टमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, मतलब कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। क्वालिटी कॉन्शियस का मतलब है आप कभी भी डुप्लीकेट गुड्स को मत खरीदो। ठीक है जी, ओनली प्रेफर ओनली स्टैंडर्ड गुड्स। ठीक है जी, और उसको आप हमेशा जो है क्वालिटी मार्क्स जिसमें लगे होते हैं वही प्रोडक्ट को खरीदो। जैसे आईएसआई मार्क वाला है, आईएसआई मार्क है, ठीक है जी, जैसे है एग्रो मार्क वाला है, ठीक है जी, जैसे कि वूल मार्क है, एटसेट्रा। इस तरीके के जो मार्क्स लगे होते हैं उनको देख के क्वालिटी वाला सामान खरीदो, गलत सामान मत खरीदो। उसके बाद है फिफ्थ, डोंट कैरिड अवे बाय द एडवर्टीजमेंट। डोंट कैरिड अवे बाय द एडवर्टाइजमेंट, कि आप एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हुए उनके झांसे में ना आओ। ठीक है, क्या चीज़ आपको ज़रूरी लग रही है, क्या एक्चुअल में उसकी आपको यूटिलिटी है, क्या पर्पस क्या है उस प्रोडक्ट का, ठीक है, क्या प्राइसिंग है, नो डाउट इसका भी फोकस करना है। उसके हिसाब से आप देखिए कि आपकी ज़रूरत को वो पूरा करने के लिए सामान है। सिर्फ एडवर्टीजमेंट या कोई बहुत बड़ा स्टार या सुपरस्टार या कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई मॉडल या कोई बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है जो उस एडवर्टीजमेंट को आपके मीडिया चैनल के थ्रू, टीवी के थ्रू दे रही है, तो क्या वो प्रोडक्ट आपके यूज़ का है? सो एडवर्टीजमेंट को लेके इतना एक्साइटेड ना रहिए, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी, यूटिलिटी, पर्पस और प्राइसिंग को देखते हुए उस प्रोडक्ट को खरीदिए। उसके बाद है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। कैश मेमो को इंसिस्ट करने का मतलब है यू शैल आस्क फॉर ए कैश मेमो इवन फॉर अ स्मॉल परचेज। ठीक है, आप अपने शॉपकीपर से, दुकानदार से, चाहे छोटी सी छोटी परचेज भी करते हो, चाहे ₹10 की भी परचेज कर रहे हो, तब भी आप इंसिस्ट करो कि आपको कैश मेमो मिले। कैश मेमो आपको पता ना वो क्या होता है? जो बिल होता है जब आप कैश किसी को पे कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? कैश मेमो बोलते हैं ना। आप अकाउंट्स में पढ़ा था +1 में। तो कैश मेमो आपको लेना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास उस दुकान का या उस शॉपकीपर का या उस बिजनेसमैन का कैश मेमो नहीं होगा तो आप you cannot file complaint. You cannot file complaint against any wrongdoing businessman if you don't have कैश मेमो। बिना कैश मेमो के ये साबित करना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि ये आपने इस दुकान से खरीदा है। ठीक है जी, तो इसलिए कैश मेमो होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब छोटे छोटे अगले पॉइंट्स हैं मैं वैसे ही बता देता हूँ। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज़, कस्टमर्स को ऑर्गेनाइज होना चाहिए पड़ेगा और उनको अपनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ेगी, अपनी सोसाइटीज़ बनानी पड़ेंगी, ताकि वो इकट्ठे होकर मॉल प्रैक्टिसेस करने वाले प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकें। रिस्पेक्ट इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी है, वेस्ट नहीं फैलाना, लिटर नहीं करना और कंट्रीब्यूट नहीं करना पोल्यूशन को फैलाने के लिए। डिस्करेज माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस का मतलब है गलत तरीका काम करने का, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। ठीक है, मतलब ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग का मतलब जमाखोरी, इन चीज़ों को इनकरेज नहीं करना। ओनली लीगल तरीका ही यूज़ करना है गुड्स को खरीदने का और बेचने का। और अवेयर रहना है क्वालिटी के प्रति। अवेयर किसके प्रति रहना है? क्वालिटी कॉन्शियस रहना है आपको। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये थी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके जी, अब हम आगे
टॉपिक जो है वो उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो ये है, क्या रिलीफ्स और रेमेडीज अवेलेबल हैं कंज्यूमर के लिए कंप्लेंट फाइल करने के वक्त। तो फॉलोइंग रिलीव्स आर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। पहला है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम गुड, कि जो डिफेक्ट्स है गुड में है उसको रिमूव किया जाए। ये सारे हैं मतलब हैं जो ये जो रिलीव्स अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे एक ही कंप्लेंट में आपको मिल जाएं। मतलब ये चॉइस है आपके पास, या डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कौन सा आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा या कौन सा कंपनसेशन के फॉर्म में आपको मिलेगा, या आप ले सकते हो। ठीक है जी। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, कि उस डिफेक्ट को रिमूव करके दिया जाए, या गुड को रिप्लेस करके दिया जाए, या आपको प्राइस रिफंड कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए पैसा अगर आप गुड नहीं चाहते वो। कंपनसेशन, मुआवजा आपको मिले अगर कोई इंजरी हुई है। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, सर्विस में भी कोई डेफिशिएंसी रह गई है तो वो भी रिमूव की जाए। डिसकंटिन्यूअस ऑफ अनट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू किया जाए। स्टॉपिंग द सेल ऑफ हाजिडियस गुड्स, खतरनाक गुड्स की सेल को बंद कर दिया जाए। विड्रॉल ऑफ हाजिडियस गुड्स, खतरनाक गुड्स मार्केट से ही उठा दी जाए, खत्म कर दी जाए, वहीं से वापस मैन्युफैक्चरर को भेज दी जाए, वो बिके ही ना ताकि और लोगों को नुकसान ना हो। पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू ग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको प्रॉपर कॉस्ट उसकी मिले। स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के पास ये पावर होनी चाहिए ऐसे सामान बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को या ऐसी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसको बिल्कुल ही खारिज करने का, बिल्कुल ही अवैध घोषित करने का, इलीगल घोषित करने का उनके पास पावर होनी चाहिए, स्टेट्स एंड नेशनल कमीशन के पास। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आज यहीं तक ही मैं करवाता हूँ इस वीडियो में, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये चैप्टर टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके जी, डन।